हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एनसीईआरटी के आंसर। उसमें टॉपिक 2 है एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, तो इसमें ये एनसीईआरटी फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 2.3 है, 2.4 एंड 2.5 जरूरत नहीं है, तो एग्जामिनेशन में अभी तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो 2.6 एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स टॉपिक पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में 2.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो क्या है? सपोज 200.3 सेंटीमीटर है, मान लीजिएगा कोई नंबर, कोई मेजरमेंट्स का वैल्यू इतना दिया है। तो इसमें ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, ये 3 नंबर सेटल है, वी आर श्योर। बट 0.3 में कुछ एरर रहने का जरूरत है, चांसेस है। फिर भी इसको अनसर्टेनिटी बोलेंगे, फिर भी इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। ठीक है, तो दैट इज द वे वी हैव टू कंसीडर। So generally the important numbers in the measurement is nothing but significant figures. तो अगर ज़्यादा लेने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एरर तो आएगा। तो ज़्यादा नंबर लेने से उसमें एरर रहेगा, तो उससे फायदा नहीं है। तो इसलिए जो मेजरमेंट है तो उसका वैल्यूज जितना है उसमें ये सर्टेन डिजिट्स ये है और 1 अनसर्टेन डिजिट। Certain digits plus 1 uncertain digit is nothing but the significant figure है। ठीक है, इसमें 4 है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने के लिए। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब 234 है अगर तीनों नंबर सिग्निफिकेंट है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ऑल जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? 202 है मान लीजिए, जीरो इन बिटवीन है, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट है। सो इसका पूरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 है। ठीक है, 2002 है, मतलब 2002 है, इसमें इन बिटवीन कितना जीरोस है? 2 जीरोस है, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। ठीक है, ये है ये रूल। ये एक रूल हो गया। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस जो भी जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। इसमें जीरोस अगर नॉन जीरो नंबर्स के बिटवीन में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। इसका यही मीनिंग है। अब दूसरा क्या है? थर्ड, लीडिंग जीरोस और इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस बोले तो क्या है? कोई नंबर का पहले अगर जीरोस है, बिफोर अगर जीरोस है, तो ये दोनों भी इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये की। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस। सो ट्रेलिंग जीरो बोले तो नंबर के बाद जो नॉन सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर नॉन जीरो नंबर और इनसिग्निफिकेंट इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। 200 है, यहाँ 200 है, ये दोनों जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? एक ही है। 230 है, ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब लीडिंग मींस उसके ट्रेलिंग मींस उसके बाद जो जीरोस है, नंबर के बाद, नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो होना चाहिए, तो वो जीरो इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब 2 है इसका। ठीक है, तो अभी 5वां नंबर कौन सा है? तो ये लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। 23.0 सेंटीमीटर है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे mm में 230 mm आएगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इस रूल के अनुसार। तो ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो लेकिन ये इसमें 3 दिया है, तो ये 3 दिया है, तो ये 3 टर्म्स तक करेक्ट है। ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट्स उसको चेंज नहीं करना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। 2.30 into 10 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो सिग्निफिकेंट 10 का पावर में जो भी है उसको 10 को कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर करने का, 10 या 10 का पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने की जरूरत है। जो नंबर बिफोर है
साइंटिफिक नोटेशन में सम x इंटू 10 टू द पावर ऑफ समथिंग लिखेंगे हम, ठीक है। वो ये जो पावर है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ये जो पावर है तो उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 5 के ऊपर है तो ये ऑर्डर ऑफ n प्लस, अगर मान लीजिएगा ये इंटू 10 टू द पावर ऑफ n है, ठीक है। अगर ये इज लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू n प्लस 1। ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा तो ऐसा बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, ठीक है। इसमें अभी 2.30 इंटू 10 स्क्वायर है, mm में लिखेंगे तो अभी यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। चेंज ऑफ यूनिट्स डजंट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज ऑफ यूनिट्स से नहीं बदलना चाहिए, तो ये ध्यान में रख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, ठीक है। अच्छी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर नहीं दिया तब ये रूल इज एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल जो नंबर के लिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और 6th वन इज डेसिमल पॉइंट है तो, डेसिमल है तो कोई भी नंबर में डेसिमल है तो लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। लीडिंग मींस जो नॉन जीरो नंबर का पहले जो जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट है। मान लीजिए अगर 0.002 है, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर यहाँ ये इनसिग्निफिकेंट है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन नॉन जीरो नंबर के ट्रेलिंग जीरोस है, मान लीजिए इसके नंबर के बाद अगर जीरोस लगा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, इसीलिए यहाँ 3 आया, यहाँ भी 3 आया, समझ रहे हैं ना। ये जीरो डिसमिल के पॉइंट जो जीरो नॉन जीरो नंबर के बाद रहता है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 ही है, 1 इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद ये रूल्स है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। इसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एडिशन करेंगे, 2 मेजरमेंट्स को अगर ऐड करेंगे या 2 मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 मेजरमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, तब क्या रूल्स फॉलो करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसा इसका लेना पड़ेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान में रख लीजिएगा, जो लीस्ट नंबर जो है, तो इससे पहले हम राउंडिंग ऑफ सीख लीजिए। राउंडिंग ऑफ क्या है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स बोले तो देख लीजिएगा, अगर 2.346 है, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको निकालना है मान लीजिएगा। अगर 5 के ऊपर है तो इसको ड्रॉप करेंगे, इसको 1 इंक्रीज करेंगे, दैट इज 2.35 हो जाएगा। ग्रेटर देन 5 है तो जो ड्रॉप करने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसका पहले नंबर को 1 बढ़ाएंगे और इसको ले लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। ऐसे यहाँ देख लीजिएगा, अगर लेस देन 5 है तो अगर ये 3 को अगर हमें ड्रॉप करना है तो इसको ड्रॉप करना है तो लेस देन 5 है तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं, जिसको कुछ भी लेना ही करने का। सो इसका मतलब 2.34 हो जाएगा। सो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स ये इम्पोर्टेंट है। सपोज अगर 5 है ड्रॉप करने वाला नंबर, अगर 5 है तो कैसे करना है, 2.345 है, 5 को ड्रॉप करना है तो इसका पहले नंबर जो है इवन नंबर है तो उसको ऐसे ही ड्रॉप करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। अगर 2.335 है मान लीजिए, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा हमें, तो इसका पहले नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 1 को इंक्रीज करके फिर इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ध्यान में रख लीजिएगा, इवन नंबर है तो 5 है तो ड्रॉप करने वाला नंबर वैसे ही रख के ड्रॉप करेंगे। अगर ऑड नंबर है तो इसको ड्रॉप का 5 नंबर को ड्रॉप करना है तो इसको 1 नंबर बढ़ा के इसको ड्रॉप करेंगे। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये राउंडिंग ऑफ द नंबर्स 2 रूल्स हैं। 5 से ज़्यादा है तो उसका पहले नंबर को इंक्रीज करेंगे, 5 से कम है तो ड्रॉप कर देंगे ऐसी। अगर 5 है तो उसको ड्रॉप करने के समय पे पहले नंबर इवन है या ऑड है देखना है। इवन है तो ऐसे ही ड्रॉप करेंगे, ऑड है तो इसको इंक्रीज करके ड्रॉप करेंगे। ये रूल्स है। अब इसमें रूल्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 230.1 है, 4.22 है, 4.534 है। इसमें 3 डेसिमल के बाद इसमें 3 है, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, डेसिमल के बाद इसमें 1 है।
सो डेसिमल लिखने के बाद किसमें मिनिमम नंबर रहता है वही नंबर फाइनल रिजल्ट में हमें रखना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले ऐड करेंगे 230.1, 4.22, 4.534 तीनों ऐड करेंगे तो 238.854 आया। हमें ये दोनों को ड्रॉप करना है। ये ड्रॉप करना बोले तो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। 4 है, 4 को ड्रॉप करने में 5 से लेस है तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया। 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है तो इसका पहले नंबर ऑड है या इवन है, इवन है तो इसको भी ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल। सो फाइनल नंबर इज 238.8, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 4 हो गया, ध्यान में रख लीजिएगा ऐसा। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका बाद जो डेसिमल में मिनिमम, डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर्स है वही नंबर हमें लेना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट में। इसके बारे में, पहले वाले नंबर के बारे में ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और जब भी ये ड्रॉप करेंगे एडिशन के बाद, जब एडिशन के बाद अगर ड्रॉप करेंगे तो भी उसको राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के अनुसार ड्रॉप करना पड़ेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, सपोज 23 है, ये 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में रखना है हमें। तो इसमें 23 into 2 कितना है, 46 हो गया, लेकिन इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसको क्या करना है, 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 6 को यहाँ एक इंक्रीज करना पड़ेगा, 5 से ग्रेटर है राउंडिंग ऑफ में, तो ये 5 हो जाएगा। 6 की जगह ऐसी नहीं निकाल सकते तो ये 5 हो जाएगा, नहीं कर सकते है ना, तो ये 0 लेना पड़ेगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है लेकिन नंबर फाइनल आंसर इज 50, ये ध्यान में रख लीजिएगा रूल्स। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का डायरेक्टली भी पूछता है या एरर एनालिसिस में देके उसमें भी फाइनल रिजल्ट में पूछ सकते हैं, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे 2.6 एंड 2.7 कंप्लीट हो गया। तो टॉपिक 2 एरर्स इन मेजरमेंट एनसीईआरटी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब एक बार टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी नोट्स दे दूंगा, देने के लिए अभी थोड़ा देर हो गया है तो आई एम सॉरी। 3-4 दिन के बाद मैं नोट्स और वीडियोस साथ साथ में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं नहीं दे पाया, 5 दिन के बाद तक आप वेट कर सकते, वेट करो, तब तक मैं ये भी नोट्स भी देते जाऊँगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करूँगा मैं, समय का थोड़ा कमी था तो इसीलिए ऐसा हो गया है, सॉरी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।